प्रणाम दोस्तों, मैं अभी आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी और ओम गण गणपते नमः। तो आज से हम यही बोल के शुरुआत करते हैं चैनल मैसेजेस की। जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे जो गणेश जी हैं वो विघ्न हरता है और इनको मंगल कार्य के देवता कहा जाता है, यानी कि इनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो इन्हीं का नाम लेकर आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी चैनल मैसेजेस। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ आपको देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कुंडलिनी मर्जिंग। तो यानी डीएम और डीएफ की हम बात कर रहे हैं। तो ये हम किस कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पर ये जो समय है, डिवाइन फैमिली एंड डिवाइन मास्कुलिन आपकी लाइफ में जो आपकी इंटरनल लेवल पे, यानी कि आपके सूक्ष्म लेवल पे और आपके सोल लेवल पे जो आपके चक्रास हैं, वो आपके ऑलरेडी एक्टिवेट हो रहे थे। ऑलरेडी उनकी हीलिंग, क्लींजिंग एंड बैलेंसिंग चल रहा था। नो डाउट आप सब ने इस सारी चीजों को देखा है, असेंशन को देखा है, वाइब्रेशंस को फील किया है और पेन को फील किया है। बहुत सारी चीजें आपने अपने लाइफ में ये सारी चीजों को फेस किया है और इसको मुझे शायद नहीं लगता कि मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूं। तो सब जानते हैं यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जो है राइजिंग हो रही थी। तो उसी के साथ साथ में अब यहाँ पे मर्जिंग का प्रोसेस क्या है, यानी कि ये प्रोसेस क्या है जिसमें मर्जिंग का नाम अब आ गया है। तो ये प्रोसेस ये है गाइस कि इस समय आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, यानी कि आपका रूट चक्रा, सैक्रल, सोलर, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन, ये 7 चक्रास आपके यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहे हैं। अब यूनिवर्सल एनर्जी के साथ बोलेंगे मैम वो तो पहले से ही थे ना। नहीं, पहले से तो हमारी रूट चक्र जागृत हो रहा था, यानी कि जो हमारे रूट चक्र पर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारी कह सकते हैं फैमिलिन एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं नाभि सॉरी रूट चक्र में स्थित थी, वो धीरे धीरे राइज होना शुरू हुई। रूट पे आई, सकल पे आई, सोलर पर आई, फिर हार्ट चक्र पर आई, फिर थ्रोट चक्र पे आई, फिर थर्ड आई पर और फिर क्राउन पे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति का प्रोसेस चल रहा था। ठीक है। तो अब क्या है ना कि जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्रा पर पहुंची, वैसे वैसे आपकी एनर्जी ने एक शिफ्ट लेना शुरू किया, आपके बॉडी ने शिफ्ट लेना शुरू किया, आपके मन ने शिफ्ट लेना शुरू किया। अब यहाँ पे आप क्लैरिफाई कर लेंगे, जिन जिनका हार्ट चक्रा तक एनर्जी पहुंच चुका है, उनकी स्ट्रांगली जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, एक तो उनका आई मीन जिन्होंने भी हार्ट चक्रा पे एनर्जी पहुंच गई है, जिन जिनके हार्ट चक्रा पे एनर्जी पहुंच गई है, उनको जो मेजर एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको बोल के आपको याद दिला रही हूँ, हालांकि आपको ये एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे, या हो सकता है किसी किसी को अभी हो रहे हो, ये भी हो सकता है। जैसे कि जिन्होंने एस्ट्रल ट्रेवल किया और ड्रीम्स में उनको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, लाइक जो होने वाला है वो मैसेजेस आपको ड्रीम में पता चल जाता है। ठीक है। साथ ही साथ में आपकी जो गट फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है। आपको हर किसी व्यक्ति को देख के, यानी अगर वो व्यक्ति टॉक्सिक है या वो किसी इंटेंस से आया है, अगर किसी बैड इंटेंस से आया है, तो वो भी आपको ना पता चलना शुरू हो जाती है। आपकी एनर्जी आपको पहले से ही अलर्ट दे देती है। तो ये सारी चीजें आपकी हुई। इन्हीं के साथ साथ में आपने नेगेटिविटी को भी देखा, लाइक आपने अटैक्स को महसूस किया। देखो, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति हार्ट चक्र पे पहुंचती है ना, तब हमारा एक पोर्टल ऐसा होता है जहाँ पे ये हार्ट चक्र का जो पोर्टल है, इसे हम पोर्टल ही कहेंगे। ये एक ऐसा पोर्टल है, ये एक ऐसा चक्र है जहाँ पे दो रास्ते होते हैं। जहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं या चैंटिंग करते हैं या साधना करते हैं, तो देखो अच्छी एनर्जी भी जनरेट होती है और बुरी यानी कि नेगेटिविटी भी होती है। तो उन दिनों में हमें दोनों एनर्जी का कहीं ना कहीं मिक्सअप हमने देखा था, या आप लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में। तो वो चीजें दोनों होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि
अगर हमारा फोकस अगर पॉजिटिविटी पर है और अगर हम हार्ट चक्र से निकल के हम थ्रोट पर काम करना शुरू करते हैं, तो हम उन चीजों को ओवरकम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र जो है स्पिरिचुअल बॉडी का पोर्टल है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल बॉडी जब एक्टिव हो जाती है, यानी कि एक और ऑरा आपका बन जाता है, और स्पिरिचुअल बॉडी जब जागृत हो जाती है आपके, आपको पता तो होगा ना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे बॉडी जो है, एक तो ये फिजिकल बॉडी है और इसके पीछे 6 शरीर और होते हैं, यानी 7 शरीर होते हैं। तो जब हमारा ये स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव हो जाता है, तब जो आत्मा है, या आत्मा को थोड़ा हम साइड में रखते हैं, हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर की। अगर सूक्ष्म शरीर जब हमारा स्पिरिचुअल बॉडी को कनेक्ट कर लेता है या उसकी एनर्जी में आ जाता है, तब उसको ये नेगेटिविटी या जादू टोना कह लो, ब्लैक मैजिक यानी, और या कोई और नेगेटिव एनर्जी या कोई और डायमेंशनल नेगेटिव जो इविल अटैक्स वगैरह हैं, वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है, या उसका जो सूक्ष्म शरीर है, वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, और वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो गया है, जहां उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी अननोन एनर्जी या पैरानॉर्मल एनर्जी उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तब होती है। तो यानी कि जैसे जैसे आपने अपनी लाइफ में देखा, तो ये वो टाइम है जब आपकी एनर्जी हाई अलर्ट पर जा रही है, यानी कि इस समय पूरी कुंडलिनी एनर्जी यानी चक्रास की एनर्जी, देखो, हर एक चक्रा को हील होने में, उस पोर्टल को ओपन होने में टाइम लगता है। ठीक है, और ये आप सब पहले से जानते हैं। तो इस समय, यानी कि जिस किसी की भी एनर्जी, अगर किसी की एनर्जी हार्ट चक्रा पर है, तो वो डायरेक्टली हार्ट चक्रा से यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड आए हो जाएगा, यानी अलाइनमेंट में आएगा। और अलाइनमेंट में जब वो आ जाएगा, तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और जिसकी एनर्जी थ्रोट चक्रा पर है, वो वहां से अलाइंड होगा, और जिसकी थर्ड आई पर है, वो वहां से अलाइंड हो जाएगा, और जिसकी क्राउन पर है, वो वहां से अलाइंड होगा। अब जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि मर्जिंग की हम बात कर रहे हैं, उसे अलाइनमेंट कह लो या मर्जिंग कह लो, यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी के साथ हमारी जो सोल की शक्ति है, या हमारा जो कुंडलिनी शक्ति है, वो मर्जिंग हो रही है। ठीक है, तो वो शिफ्ट हो रही है। जैसे जैसे इस समय, यानी ये जो प्रोसेस अभी हमारा घट रहा है, इस समय जैसे जैसे ये प्रोसेस घटेगा, और सबका अपना अलग अलग होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, क्योंकि किसी की एनर्जी कहीं पे है, किसी की एनर्जी कहीं पे है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। 9-9 के पोर्टल में हम जब इंटर करेंगे, तब टोटली ये मर्जिंग, मतलब बहुत लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत लोगों की शुरुआत में होने लगेगी। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगी, शुरुआत तो नहीं होगी, शुरुआत अभी हो ही चुकी होगी, और मतलब मोस्टली ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जैसे ये लूनर इक्लिप्स आएगा, हम जैसे ये लूनर इक्लिप्स की एनर्जी से गुजरेंगे, और ये जो प्रेशर बनाएगी एनर्जी, यानी जो फुल मून पे, जो ये फुल मून आ रहा है 7 सितंबर को, इस दिन को लूनर इक्लिप्स है। ठीक है, यानी चंद्र ग्रहण। तो जैसे ही हम इस ऊर्जा से गुजरेंगे, तो हमारी ऊर्जा में एक और बड़ा शिफ्ट आएगा। अब वो शिफ्ट क्या आएगा, यानी कि आप जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोल है, या स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, या स्टार सीट हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में वर्क कर रहे हैं, वो सब लोग इस सभी एनर्जी से गुजरेंगे। सभी की एनर्जी अलाइनमेंट में आ रही है। ठीक है, वे मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी का रूट चक्रा से होगा, किसी का थर्ड से, किसी का क्राउन से। ठीक है, सबका अपना अपना होगा। और जैसे ही हम इस पोर्टल से गुजर जाएंगे, ये भी एक पोर्टल ही है जो लूनर इक्लिप्स से होगा, ठीक है, 7 सितंबर को। तो जैसे ही हम इससे गुजरेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग असेंशन में आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मदर अर्थ की असेंशन एनर्जी और बढ़ जाएगी, और मदर अर्थ पूरी तरह से शिफ्ट होना, यानी पूरा शिफ्ट जो है वो कंप्लीट कर लेगी, एक शिफ्ट पूरा कंप्लीट कर लेगी, और जो कि वो करेगी 9-9 पोर्टल को। ठीक है, उससे पहले जो बचा कुचा एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी अभी तक नहीं हुई है,
शिफ्ट अब तक नहीं कर पाई हैं अपनी एनर्जी को। कहीं न कहीं आप किसी चीज़ में स्टक रह गई हैं, किसी रिलेशनशिप में, फैमिली प्रॉब्लम्स में, मैटेरियल लाइफ में, जॉब करियर या किसी भी चीज़ में आप कहीं न कहीं अभी तक रह गई थी। तो उस चीज़ से लेकर के आपको हो सकता है छोटा-मोटा ट्रॉमा आए और वो ट्रॉमा आपको बाहर निकालेगा और आप मूव ऑन करेंगे, ठीक है? उस चीज़ से, उस कंडीशन से मूव ऑन करेंगे और आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेंगे। तो ये एक टाइम ऑफ प्रोसेस है, जिसमें ये प्रोसेस के साथ-साथ आपकी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है? तो ये एक शिफ्टिंग है, जहाँ पे मर्जिंग होगी पहले। हमारा चक्र जो है, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जहाँ पर अभी है, एग्जिस्ट कर रही है या टोटली वहाँ तक पहुँच गई है, जिस चक्रा तक पहुँच गई है, वहाँ से शिफ्ट करेगी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में। तो ये चीज़ ऐसे है, ठीक है? अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ये शिफ्ट आएगा तो हमें कैसे-कैसे पता चलेगा, हमारी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आएगा। सबसे पहले आप अपनी लाइफ के अथॉरिटी लेना शुरू कर देंगे, यानी आप अपने जीवन में खुद के मालिक बनना शुरू हो जाएँगे। जो पहले आप कहीं न कहीं डिपेंडेंट थे, आप जैसे मान लो कोई किसी चीज़ का डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो आप बिना 4 लोगों से पूछे डिसीज़न नहीं ले पाते थे और हमेशा मन में डाउट रहता होगा जैसे कि मैं इसको करूँ या नहीं करूँ? मैं करूँ, नहीं करूँ? अगर नहीं करूँ तो प्रॉब्लम होगा और अगर करूँ तो कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा? ये जो कन्फ्यूज़न था वो अब आप इस चीज़ को बाहर निकल जाएँगे इस चीज़ से। दूसरी नंबर बात यहाँ पे एक और पॉज़िटिव इम्प्रूवमेंट आएगा, वो होगा कि आपको ऑफ़र आएगा। और ये जो ऑफरिंग होगी ना, ये डिवाइन के थ्रू होगी। अब उसमें कोई और हेल्प कर सकता है, लेकिन वो एक तरह से डिवाइनली बंदा या बंदी होगी जो आपकी हेल्प करेगी और वो आपका डीएम भी हो सकता है, वो आपकी टीएफ भी हो सकती है, वो आपका सोलमेट भी हो सकता है या वो कोई आपका नॉर्मल फ्रेंड हो सकता है या कोई अननोन पर्सन हो सकता है, लेकिन वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। यानी कि एक तरह से डिवाइन हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, जो आपको मिलेगा। ठीक है? यानी कि जो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत टाइम से हील्ड नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो होगी और यहाँ पे बहुत सारी डीएम और डीएफ मूव ऑन करेंगे। अब मूव ऑन किस चीज़ से करेंगे? अगर अभी तक आप किसी फेक रिलेशनशिप में थे या फेक ट्विन से कनेक्टेड आपको लग रहा था जैसे कि आप हो ट्विन में, ठीक है? जो मुझे सुन रहा है वो ट्विन में है, ठीक है? लेकिन उसको लगता है कि जो मेरा पर्सन है, जो मेरा जो डीएम जिसको आप मान रहे हो सकता है वो कार्मिक पर्सन हो और आप उसे डीएम मान के बैठे हो, तो वो एक चीज़ भी आपके सामने आएगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे कट ऑफ होगी और एक नई जर्नी, एक नया फेज़ शुरू होगा उन लोगों का जो अब तक एक तरह से भ्रम में थे और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जिन्होंने ये कन्फर्मेशन करवाया है। टू बी ऑनेस्ट मैं सही बोलूँगी, शायद किसी को बुरा लगे, बेशक लगे, लेकिन मैं शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, आप हमेशा जानते हैं, ये उन लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम करेगा जिन लोगों ने कन्फर्म करवाया करवाया टैरो से या किसी चैनल मैसेज से या किसी हीलर से आपने कन्फर्म करवाया है कि मेरा वो ट्विन है या नहीं और उन्होंने बोला कि है और आपने मान लिया कि वो आपका ट्विन है। जिन-जिन लोगों ने ये कन्फर्मेशन करवाया, उनके साथ में ये बेशक गड़बड़ होने की संभावना है, ठीक है? बहुत ही चांसेस हैं कि वो आपके फेक ट्विन हो, जिसे आप मान के बैठे हो। क्योंकि ट्विन का तो आपको खुद से पता चलता है और ये मेरी मेरी वो है, रिसर्च है ये मेरी, जिसमें मैंने बहुत पाया है, जिस चीज़ में मैंने ये देखा है इस रिसर्च में कि जब वो आपके जीवन में आता है ना, दुनिया बदल जाती है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं बाबू ध्यान रखना, एक होता है अट्रैक्शन जो शुरुआत में सबके साथ होता है और एक होता है उस लेवल की एनर्जी जिसे अट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, जिसे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन वो होता है अलग वे में है और उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं। ठीक है? अगर किसी को कभी मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ को डिस्क्राइब करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे तो एक ये शिफ्ट है जो हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में हो। दूसरी नंबर बात जहाँ पे कुछ लोग जो फाइनेंशियली ट्रॉमा फ़ील कर रहे थे, फाइनेंशियली स्टकनेस फ़ील कर रहे थे, उनकी लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है? और वो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। अब आपके जीवन में पैसा होगा एंड आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपको किसी और से डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। दूसरी नंबर यहाँ पे जो कर्मा है, कर्मा का एक और बड़ा सर्किल जो है वो यहाँ कंप्लीट होने वाला है और साथ ही साथ में अ
कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे फेमिनिन की हो सकती है, मैस्कुलिन की हो सकती है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसी सोल और आई मीन एनर्जीज हैं जो बहुत टाइम से ना किसी चीज पे स्टक हैं, स्टक इन द सेंस उनको उनको ना अंदर से वाइब्स आ रही है कि बाबू नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी ना आप उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप कोशिश करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको उस चीज से लेट गो करना है और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी आपको वेटिंग में नहीं रहना है, आपको अपनी ऊर्जा को हाई रखना है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि डीएम और डीएफ का सेपरेशन क्यों होता है, क्योंकि हम एक इंसान हमेशा पीछे भागता रहता है। रनर और चेजर क्यों बनता है, क्योंकि एक इंसान हमेशा रन रन करेगा और एक हमेशा चेज करेगा। तो यही गड़बड़ होती है, हमें रन और चेज करना ही नहीं होता, हमें अपनी अपनी जगह पे रहकर बैलेंस रहना होता है। जैसे साउथ और नॉर्थ पोल जो होता है, आपने मैग्नेट देखा है, मैग्नेट को जब हम धीरे धीरे पास लाते हैं तो वो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर कितना अट्रैक्शन होता है जब दो मैग्नेट को एक साथ लाते हैं, क्योंकि वो आपस में खिंचती हैं। इसी तरह से दो सोल होती हैं ये, जो आपस में अट्रैक्ट होती हैं, ट्विन सोल जो होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जल्दी से जल्दबाजी कर जाए, जैसे कि कहते हैं ना कि बिना पका हुआ फल अगर तोड़ लें तो वो कड़वा ही लगता है, तो सेम सिचुएशन इस कनेक्शन में होती है। अगर जल्दबाजी अगर इसमें कर ली जाती है ना, तो वो सेपरेशन का कारण बन जाती है, डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाती है। तो यहाँ पे हमें अपनी अपनी जगह पे रहते हुए अपने अपनी एनर्जी को हाई रखना होता है, ठीक है। तभी एक इंसान जो है दूसरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जो होता है ना कि बहुत लोग जो है कि डीएम भागना शुरू कर देते हैं जब आप उनको, जबकि आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी वाइब्रेशन लेने के लिए प्रिपेयर नहीं है, आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई है और वो ऑलरेडी हाई एनर्जी में है। तो एक दो एनर्जी हाई हो जाती है ना तो वो भागती है। आपके साथ भी होता होगा ना कि जब एनर्जी हम सब फील करते हैं ना, फुल मून पे या पोर्टल पे, जब हम ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं और एनर्जी और हमको फ्लो मिल जाता है कॉस्मिक एनर्जी का, तो हमारा सर चकराने लगता है, घबराहट होने लग जाती है, बेचैनी होने लगती है, होता है ना। सेम सिचुएशन उस समय होती है जब दो एनर्जीज के साथ होती है। तो हमें अपनी एनर्जी को हम्बलनेस के साथ एक ग्राउंडेड करना होता है, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये इस प्रोसेस का है और बहुत सारा शिफ्ट है यहाँ पे। और डीएम यहाँ पे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और डीएम एक्शन क्या लेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे अगर आप अभी भी अपने आप में बैलेंस हैं और आप अपने तक ही सीमित हैं या अपने आप पर ज्यादा डिपेंडेड हैं, तो आपके पर्सन जो है एक्शन लेंगे और आप दोनों का यूनियन भी घटेगा इस पोर्टल पे, ठीक है। तो गाइस ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो मुझे देने थे। तो आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई है, नहीं मिली है तो दोबारा सुनिएगा, ठीक है। और इसको जरूर सुनना और इसको लेकर के नोट्स बनाना और समझना कि कैसे कैसे हमें वर्क करना है और कैसे कैसे एनर्जी अप्स एंड डाउन में जाएगी और हमें कैसे कैसे इस पर वर्क करना है, ठीक है। ये आप कर लेना। और जैसे कि 29 को मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, इनर वर्क क्लासेस शुरू हो रही है 9 PM से, जिसमें हम वर्क करेंगे 7 चक्रा पर और मरकबा पे हम वर्क करेंगे। और और भी बहुत सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे। हालांकि मैंने 2-3 टॉपिक ही उसमें लिखे हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है क्योंकि वो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं ना, इस वजह से जो यूनिवर्स फ्लो देता है वही मेडिटेशन मैं करवा देती हूँ। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे इनर वर्क में। 15 डेज की क्लास है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब की डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं या मेरा पोस्ट आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, वहां भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव।